जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास भाग 5 में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज प्राचीन इतिहास भाग 6 लेकर के हम आए हैं और ये मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 ईस्वी पूर्व से लेकर के 273 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और आज हम लोग इस भाग 6 में बिंदुसार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिंदुसार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज इस भाग में। तो पहला इसमें जो फैक्ट है, यूनानियों ने इसे अमित्र घात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। जी हाँ, इसका यूनानी में एक नाम मिलता है जो कि अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को कहा जाता है। और इसका जो अर्थ संस्कृत में निकल के आता है, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये एग्जाम में फैक्ट पूछा भी गया है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रासार कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, यूनानियों ने इसे अमित्र घात कहा है और वायु पुराण में इसे भद्रासार के नाम से जाना गया है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन की नाम देते हैं, यानी कि जैन ग्रंथों में जो है सिंहसेन नाम से जाना गया है। कौन? बिंदुसार। अगला है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार की माता का नाम धुरधरा बताया गया है, यानी कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार की माता का नाम धुरधरा बताया गया है। जबकि हम लोग देखते हैं 305 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस से युद्ध होता है, तो जब सेल्यूकस पराजित हो जाता है तो अपनी पुत्री हिलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। लेकिन जब साम्राज्यवादी नीति का विस्तारक होता है दोस्तों, तो इसमें एक जो राजा होते हैं ये कई कई रानियों को रखते हैं। तो मित्रों, इसमें जो बिंदुसार की माता का नाम बताया गया है तो धुरधरा बताया गया, और ये जैन ग्रंथ के अनुसार है। तो ऐसा प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक दो रानी नहीं थी, यानी कि कई रानियां थी। तो उन्हीं में से एक थी धुरधरा, और उसी का पुत्र जो है ये बिंदुसार है। अगला है, बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में यही फैक्ट उठा करके ऐसे ही दे देता है कि बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य में 3 महान शासक हुए थे, जिसमें पहला चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। लेकिन जिनमें बिंदुसार बहुत प्रभावशाली इस मगध की गद्दी पर नहीं छोड़ पाता अपनी छाप को। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक तो चंद्रगुप्त और दूसरा है जो है अशोक। तो बिंदुसार का जो पिता था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और इसका जो पुत्र था, बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। यही दो जो राजा हुए हैं इस मगध की गद्दी पर, यही दो राजा बहुत ही महान सम्राट के रूप में इस भारत की गद्दी पर, मगध की गद्दी पर जो बैठे थे, जो है बहुत महान सम्राट के रूप में उभरे थे। इसीलिए बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जानते हैं, यानी कि उसके पुत्र के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को, और उसके पिता के नाम से। अगला है, बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाईमेकस नामक राजदूत को भेजा था। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग शासनकाल में अलग अलग राजदूत भी आए हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है राजदूत आया था मेगस्थनीज, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। तो वैसे ही बिंदुसार के दरबार में जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाईमेकस को जो है राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। उसके बाद यानी तत्पश्चात बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस से निम्न वस्तुएं मांगी। ये वस्तुएं कौन कौन सी, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
ये काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो इन वस्तुओं में अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, ये वस्तुएं जो है बिंदुसार ने मांगा था, लेकिन दार्शनिक को छोड़ करके अन्य वस्तुओं को भेजा था। ये जो सीरिया के शासक एंटियोकस है, ये जो है इससे बिंदुसार ने इन 3 वस्तुओं को मांगा था, लेकिन जिनमें से दार्शनिक को छोड़ करके बाकी वस्तुओं को ये जो है दिया था। अगला है मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जी हाँ, एक तो सीरिया का शासक जो था एंटियोकस प्रथम, ये डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था, और एक है मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के द्वारा डायनोसिस नामक राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए अगला हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। अगला है दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला पर 2 बार विद्रोह हुआ, जिनमें पहला विद्रोह बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीमा द्वारा दबाया गया उस विद्रोह को, और दूसरा विद्रोह उसके मझले बेटे अशोक के द्वारा दबाया गया। दिव्यावधान दोस्तों ये बौद्ध जो है एक ग्रंथ है, और इसके अनुसार ये प्रमाणित होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ है। तक्षशिला आपका झेलम नदी और सिंधु नदी के मध्य में, यानी कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मध्य में पड़ता है। यहाँ पे 2 विद्रोह हुआ, जिनमें पहला विद्रोह बिंदुसार का बड़ा पुत्र जो सुसीमा नाम था, इसने उस विद्रोह को दबाया था, और दूसरा जो विद्रोह था उसके मझले बेटे अशोक के द्वारा। मित्रों, एक बेटे का जो है इसमें वर्णन और आता है, हालांकि उसका नाम नहीं दिया गया है, और अशोक को मझले बेटे के रूप में रखा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार, एक बौद्ध विद्वान था तारानाथ, ये इतिहासकार नहीं है दोस्तों, एक इतिहासकार भी हैं तारानाथ, वो नहीं है, ये बौद्ध एक विद्वान थे तारानाथ। इनके अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। जो बिंदुसार था ये 16 राज्यों का विजेता था। ये भी फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके अनुसार जो है बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था, तो तारानाथ के अनुसार, और तारानाथ जो थे ये बौद्ध विद्वान थे। अगला है इसी में दिव्यावधान, यानी कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान में बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पिता होता है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्मी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन यहाँ बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय ये शैव धर्म से जुड़ा हुआ था, और जिसके संस्थापक मोगालिपुत्र गोसाल था, उसका नाम था मोगालिपुत्र, जो कि इस आजीवक संप्रदाय का जो है संस्थापक था। और ये जो है बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उस समय वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। तो वही चीज़ बता रहा कि दिव्यावधान में बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला है बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। मित्रों, कहीं कहीं किताबों में आपको 272 भी मिलेगा, और इसका जो शासनकाल दिया गया है 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं आप 298 से लेकर के 272 तक भी पाएंगे। तो अलग अलग किताबों के अनुसार अलग अलग प्रमाणित पुस्तकें हैं। हालांकि मैं इसको जो है एनसीईआरटी बुक से मैं इसको देख करके बता रहा हूँ। बिंदुसार की जो मृत्यु हुई है ये 273 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। इसके बाद इसका जो लड़का बैठता है जो है अशोक, इसके अगले वाले पार्ट में यानी भाग 7 में हम लेकर के आएंगे अशोक के बारे में, अशोक महान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।